हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को पढ़ते हैं। उदाहरण सहित समझाइए होलो एंजाइम। इस प्रश्न में हमें होलो एंजाइम के बारे में बताना है। आइए देखते हैं इस प्रश्न का हल क्या होगा। सबसे पहले हम बात करते हैं मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा इस प्रश्न में हमारे हो जाएगा एंजाइम। एंजाइम क्या होता है इसको देखते हैं, फिर हम होलो एंजाइम पे चलेंगे। एंजाइम जैव उत्प्रेरक होते हैं। जैव उत्प्रेरक होते हैं अथवा प्रोटीन प्रकृति के ऐसे कार्बनिक पदार्थ जो जैव रासायनिक क्रियाओं में उत्प्रेरक का कार्य करते हैं, एंजाइम होते हैं। अब यहाँ पे क्या होता है, एंजाइम की संरचना की बात करें तो ये जो इसका संरचनात्मक रूप से भी हम कह सकते हैं एंजाइम प्रोटीन से निर्मित होते हैं। लेकिन जैसे कि रिबोजाइम आरएनए का बना हुआ होता है, कुछ एंजाइम पूर्ण रूप से प्रोटीन से बने होते हैं जिन्हें सरल एंजाइम कहा जाता है, जैसे पेप्सिन, यूरिएज, ये सब। अब यहाँ पे क्या होता है, इसकी संरचना में ही कह सकते हैं होलो एंजाइम पाया जाता है। अब इस प्रश्न में हमें होलो एंजाइम के बारे में ही बताना है। होलो एंजाइम की बात करें तो ऐसा कह सकते हैं जिसमें प्रोटीन के घटक के साथ अप्रोटीन मात्रा भी पाए जाते हैं, या कह सकते हैं मात्रा में भी पाए जाते हैं। इस प्रकार के एंजाइम को जटिल एंजाइम अथवा होलो एंजाइम कहते हैं। अब यहाँ पे हम ऐसा कह सकते हैं कि जो होलो एंजाइम होते हैं प्रोटीन साथ ही साथ अप्रोटीन घटक से मिलकर बना होता है, जिससे जैसे कि अगर हम प्रोटीन घटक की बात करें, इसे कहा जाता है एपो एंजाइम। और जो अप्रोटीन घटक होता है उसे हम कह सकते हैं सहकारक। होलो एंजाइम में सहकारक या जिसे हम कह रहे हैं अप्रोटीन घटक 3 प्रकार के होते हैं। एक होता है प्रोस्थेटिक समूह, दूसरा होता है सह एंजाइम और तीसरा होता है सक्रियक पदार्थ। तो इसमें हमें जो है क्या बताना था होलो एंजाइम के बारे में। तो ऐसे हम लिख सकते हैं होलो एंजाइम में सहकारक जो भी हमने देखा अप्रोटीन घटक वो 3 प्रकार के होते हैं। उनमें से कौन कौन ये हो जाएंगे, तो इसमें जो है पहला हम उसको कह सकते हैं प्रोस्थेटिक समूह, अर्थात कह सकते हैं इसे योजी प्रेरक समूह। दूसरा जो होता है वो होता है सह एंजाइम। तीसरे को हम कह सकते हैं सक्रियक पदार्थ। तो ये कहाँ आते हैं, सहकारक में, जो अप्रोटीन घटक होता है उसमें आते हैं।
इस प्रश्न में हमें जो है उदाहरण सहित समझाना है। इसमें उदाहरण जो है, उदाहरण आ जाएगा वो होगा डीएनए पॉलीमरेज। दूसरा इसमें हो जाएगा आरएनए पॉलीमरेज। ये क्या होंगे, एक कह सकते हैं होलो एंजाइम के उदाहरण है। मुख्य अवधारणा के आधार पर हमने सिद्ध कर लिया है होलो एंजाइम क्या है और इसका उदाहरण क्या है। आशा करती हूँ यह उत्तर आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।